दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिले हुए सूट से नाप लेके सूट कटिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको पहले कपड़ा चेक करा देते हैं। ये जो कपड़ा है दोस्तों, ये हमारा 1.5 मीटर से 2 इंच ज़्यादा है और इसका अरज जो है चौड़ाई दोस्तों ये 44 इंच है। ये डबल में इस तरह से फोल्ड किया हुआ है और ये टोटल 31 इंच है। डबल में 31 इंच है। तो दोस्तों, ये जो हमारा सूट है इसका लंबाई 36 इंच है। अगर आपका कपड़े का चौड़ाई 44-45 हो, अगर घेरा 19-20 है तो सेम कटिंग कर सकते हैं। कपड़ा को फोल्ड करके सेंटर में कट लगाएंगे और इस तरह से प्रेस करना है और इसके बीच में ही इस तरह से रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से फोल्ड करने के बाद सूट लीजिए। सबसे पहले आपको लंबाई नोट करना है। तो मैंने आपको बताया इस साइज में हमारा 36 लंबाई है। सूट को एक साइड कीजिए। नीचे से दोस्तों 2.5 से 3 इंच छोड़ देंगे तुरपाई के लिए और एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे। आपका लंबाई इस सूट में 36 है तो सारे 36 निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम नोट करेंगे ब्रेस्ट कि हमारा ब्रेस्ट इस सूट का कितना है। सूट को इस तरह से नॉर्मल रखना है, हाथ पे इस तरह से खींच के नहीं नापना। नीचे रखेंगे इस तरह से और आप नोट करेंगे। 17.5 इंच है डबल में ब्रेस्ट। तो दोस्तों, इस तरह से डबल में 17.5 है तो इसका पूरा गोलाई में 35 इंच होता है। तो इसका दोस्तों आर्मोल लेंथ हमारा इस साइज में 6.25 इंच रहेगा, 7 में 2 सूत कम। अब दोस्तों, अब हमारा मेजरमेंट होता है कमर। दोस्तों, ये हमारा डबल में 16 इंच है। इसमें शेप नहीं है, किसी को लूज पहनने का आदत होता है। अब दोस्तों, अब हमारा मेजरमेंट होता है सूट का हिप। इस तरह से फ्रेश करेंगे डबल में जैसा है सूट है बना हुआ और इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों, इसका हिप भी 17.5 डबल में है। अब मेजरमेंट आता है दोस्तों हमारा चाक ओपन कहाँ होगा। इस तरह से चेक करेंगे। ये जो हमारा चाक ओपन है, ये आर्महोल का जो सिलाई होता है इस जगह पे इंची टेप रखेंगे और इस जगह पे चेक करेंगे। तो ये दोस्तों 13.5 इंच तैयार है। ये जो हमारा लंबाई निशान था, यहाँ से इंची टेप रखेंगे। 6.25 इंच हमारा आर्महोल लेंथ हुआ और यहाँ से हम चेक करेंगे कि हिप हमें ओपन कहाँ करना है। तो 13.5 तैयार है। तो दोस्तों, हम 14 इंच लगाएंगे इस तरह से और ऊपर से आप नोट कीजिएगा। तो इस साइज में दोस्तों कमर का ओपन जो है 14 इंच पे आएगा। आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं बताया हूँ कई सूटों में मेरे हिसाब से करेंगे। कमर का जो शेप होता है 1/2 इंच ऊपर ये नीचे ले सकते हैं, लेकिन दोनों साइड स्टिचिंग में सेम होना चाहिए। तो दोस्तों, स्ट्रेट निशान लगाएंगे लंबाई का, आर्महोल लेंथ का, कमर का और हिप का।
ये निशान लगाते वक्त आपको ध्यान देना है, स्केल इसे स्केल कहता हूँ मैं, एल स्केल, आपके शहर में कुछ और नाम हो सकता है। स्केल जो है ये कपड़े का किनारी पे बराबर होना चाहिए इस तरह से। अगर यहाँ पे अगर नहीं मिलाते हैं आप, इस तरह से हो जाता है तो आपका ये शेप जो है ये देखिए स्ट्रेट नहीं होगा। आप यहाँ पे मिलाइए, ऑटोमेटिक ही ये स्ट्रेट हो जाता है। ये स्केल में ये फ़ायदा है। अब दोस्तों गले के हिसाब से तीरा नोट करना है आपको कि इस सूट में कितना गला है और उसके हिसाब से इसमें तीरा कितना है। इसके ये सूट तैयार है। इस तरह से पकड़ेंगे, फरेज करने के बाद हल्का सा आपको अपना आगे सूट को करना है, अच्छे तरीके से इस तरह से फरेज करना है। अब आपको पहले गला नोट करना है इस तरह से, यहाँ पे निशान लगाइए और गला का देखिए इसका लंबाई कितना है, 4.5 है दोस्तों। मैं हर एक सूट में तीरा प्रॉब्लम का जो वीडियो बनाया हूँ इसी हिसाब से मैं गले का मेजरमेंट करके बनाया हूँ, इसी हिसाब से मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। तो ये 4.5 इंच है और तीरा दोस्तों इस साइज़ में हमारा 12 इंच है, तैयार है। ये जो सिलाई है ये तैयार है, इस तरह से देखिए 12 इंच तीरा हमारा तैयार है और बैक गला 4.5 इंच तैयार है। तो इस सूट के हिसाब से बैक गला 4.5 इंच है और तीरा हमारा 12 इंच है तैयार, डबल में स्ट्रेट में। और डबल में हम कटिंग करेंगे 6.5 इंच। तीरा का जो हमारा लेंथ होगा तो दोस्तों ये 6.5 इंच लगाएंगे, 13 होगा। 1/2 इंच दोनों साइड बाजू में मार्जिन जाएगा, जैसे कि इसमें है, देखिए। तो 12 है तो 13 निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट का चौथा भाग लेना है हमें, यहाँ पे चौथा भाग लेना है ब्रेस्ट का, 35 का चौथा भाग, कमर में चौथा भाग, हिप में चौथा भाग। आपका घेरा जितना भी है आप देखेंगे सूट में, जैसे कि इसका फ्रंट श्रिंक हो गया है तो हम बैक को मेजरमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों घेरा हमारा 18 इंच है, तो इस तरह से डबल में 9 इंच होता है। अब हम आपको स्ट्रेट इस तरह से निशान लगाना बताएंगे। देखिए ब्रेस्ट से कमर इस तरह से करेंगे, तो दोस्तों फ्रंट तीरा किस तरह से मेजरमेंट करना चाहिए। अगर कस्टमर कहते हैं कि सूट का जो फ्रंट तीरा है, बैक तीरा है सही है, तो दोस्तों आपको इस तरह से, ये फ्रंट है, इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है आपको। तो दोस्तों ये फ्रंट 12 ही आ रहा है, तीरा भी 12 है। वो इसलिए ये सूट जो कटिंग किया हुआ है, सूट पे रखकर सूट कटिंग किया हुआ है, इसका बैक और फ्रंट सेम ही है। इस करके इसका फ्रंट ज़्यादा है और इस जगह पे कपड़ा इकट्ठा होता है, काफ़ी ये लूज होता है। अगर सूट सही हो तो इस जगह इस तरह से मेजरमेंट करके आप फ्रंट तीरा मेजरमेंट कर लेंगे। लेकिन आप हमारे हिसाब से करेंगे तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ सेम इस तरह से करेंगे। ब्रेस्ट का 5वां भाग, चौथा भाग हमने लिया था यहाँ पे, इससे हम यहाँ निशान लगाएंगे दोस्तों 3.5 इंच। 3.5 इंच से ज़्यादा कभी नहीं लेना, एक सूत कम ही हो। देखिए इधर से निशान लगाएंगे, इधर कम करेंगे तो कम होगा, इधर लेंगे तो ज़्यादा होगा। यहाँ से 3.5 इंच लेंगे, एक सूत कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीरा का लंबाई जो हमने निशान लगाया है और ये निशान जो आया है 3.5 इंच, इस तरह से और इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम लेंगे 3.5 इंच और 1/2 इंच यहाँ पे डाउन करेंगे। और ये जो निशान निकल के आया है और ये ब्रेस्ट का चौथा भाग जो निशान लगा है, इसमें एक शेप देना है।
इस तरह से। तो हमारा सूट में कितना तैयार था, फ्रंट 12.5 तैयार। तो दोस्तों ये हमारा जो है ये आएगा इस साइज में 11.5 इंच। झोल या बल जो लूजपन है ये नहीं होगा। तो दोस्तों हम इसमें निशान पे कटिंग करेंगे, जैसे कि आर्मोल का निशान पे होगा और ब्रेस्ट का 2-2.5 इंच जितना आप लूजिंग रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से प्रेस करने के बाद अब बैक पार्ट कटिंग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से हमने लिया था ब्रेस्ट से अपने साइड 3.5 इंच, यहाँ से हम लेंगे आगे की तरफ 2 इंच इस तरह से। और ये जो हमारा तीरा है यहाँ से और यहाँ तक स्ट्रेट करेंगे इस तरह से। अब इसमें हल्का सा शेप देंगे और 1/2 इंच उठा के कटिंग करेंगे हमेशा, और इस निशान पे कटिंग करेंगे। दोस्तों एक निशान लगेगा आपका हिप में, कमर में और लंबाई में। तो दोस्तों ये हमारा सूट कटिंग हो गया है। अब इसमें बात आती है मेन पॉइंट, आर्म होल। तो दोस्तों हमारे हिसाब से कटिंग करेंगे तो आर्म होल इतना ही आएगा। छोटा बड़ा बाजू अटैच करने में कर सकते हैं। बाजू हमारा फिक्स होता है। अगर आप सेम नाप सूट कटिंग करते हैं, जैसे कि सेम नाप मैं कहता हूँ सिला हुआ सूट को, इसे सेम नाप कहते हैं। इसमें हम आर्म होल चेक करेंगे कि इसमें कितना है। तो दोस्तों ये हमारा बाजू आर्म होल जो है इसमें 7 इंच है, 7 इंच आ रहा है। इस सूट का 7 इंच है बाजू आर्म होल। तो अब हम चेक करते हैं जो हमने कटिंग किया है। तो दोस्तों ये हमारा आर्म होल जो है बैक फ्रंट से 16 इंच आ रहा है और 1/2 इंच इस तरह से मार्जिन जाएगा, तो ये 15 इंच होगा। डबल में ये हमारा आर्म होल होता है 7.5 इंच। तो दोस्तों ये हमारे हिसाब से कटिंग हुआ है। अब आपको ये करना है कि सूट का आर्म होल 14 इंच करना है, क्योंकि आपका जो सूट है स्टिचिंग किया हुआ तो इसका आर्म होल जो ये डबल में 7 है। तो दोस्तों ये 14 इंच हुआ आर्म होल। तो ये हमारा आर्म होल आएगा 15 इंच। तो 1 इंच आपको कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों किस तरह से कम करेंगे, देखिए क्योंकि अभी स्टिचिंग नहीं हुआ है और आपको सेम कस्टमर को सेम ही बना के देना है। तो दोस्तों 1-2 सूत इस जगह पे कटिंग करेंगे इस तरह से, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। ठीक इस तरह से कम करेंगे। देखिए ब्रेस्ट का चौथा भाग है। तो दोस्तों 2 सूत हमने कटिंग किया है, तो ये अभी आ रहा है 15.25 इंच। 2 सूत कटिंग करने से 1 से पौने इंच आर्म होल हमारा कम हो गया है। तो यहाँ पे 2 सूत और डाउन कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा यहाँ पे डाउन नहीं करना, 2 सूत आप डाउन ज़्यादा कर सकते हैं। इससे भी नहीं हो रहा है तो 1-2 सूत आप लंबाई इस तरह से कम कर देंगे। 2 सूत लंबा कम हो जाएगा। अब जब लंबाई आपका कम हो जाएगा और जब नीचे फोल्ड करेंगे तुरपे के लिए,
आपका निशान यहाँ लंबाई में बढ़ा देंगे। कमर हिप, अगर लंबाई इस तरह से कटिंग करने के बाद ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आर्म होल आपका मेन पॉइंट है, मेन चीज़ है ये आर्म होल। नीचे तो आप लंबाई नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हमारा आर्म होल इस तरह से सूट के जैसे सेम हो गया है। दोस्तों इसको हम एक साइड करते हैं। अब बात आती है बाजू। तो दोस्तों इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को। अब आपको चेक करना है कि ये हमारा बाजू कितना इंच का है। जैसे कि ये दोस्तों ये 17 इंच है लंबाई, और इसका जो गोलाई है बाजू का दोस्तों ये डबल में 4.5 इंच है। तो हमने यहाँ पे तुरपे के लिए नीचे रख दिया है, और 17 है तो हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे। और इसका जो शेप है तो दोस्तों हम 3.25 इंच इस तरह लेंगे, सॉरी इधर से 3.25 इंच लेंगे। बाजू का नाप इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, और बाजू हमारा जो इस साइज में सेम सूट के हिसाब से 7 इंच है। इसे हम आर्म होल कहते हैं, बाजू आर्म होल। और दोस्तों इस तरह से निशान लगाएंगे, या तो आप इस शेप पट्टी के हिसाब से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका स्टिचिंग में मेन है, क्योंकि वहाँ पे आपको निशान के हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से करना होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें आपको चेक करना है कि इस तरह से ऊपर से चेक करेंगे 6 इंच पे, और यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा कितना इंच है। तो दोस्तों ये डबल में 5.5 इंच है 6 इंच पे। तो यहाँ से हम लेंगे 6.5 इंच, क्योंकि अभी कच्चा है, बना हुआ नहीं है। 6 पे नापे थे तो हम 6.5 पे चेक करेंगे कि कटिंग है। तो 5.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। हमारा निशान यहाँ आया था, और सूट के हिसाब से यहाँ पे आया है। ये इस तरह से शेप आएगा। तो दोस्तों आपका स्टिचिंग इस निशान पे होगा। निशान आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कटिंग में आपका स्टिचिंग में आपको ध्यान देना होगा, फिर आपको इस तरह से मेजरमेंट करना होगा। तो दोस्तों इसको हम कटिंग कर लेते हैं। एक लंबाई निशान लगेगा और एक सेंटर निशान लगेगा। इस तरह से खोलेंगे और फ्रंट में शेप देना है, जो आपका फ्रंट तीरा में झोलिया बल नहीं आएगा। कपड़ा टाइट रहेगा, फिक्स रहेगा, तो कपड़ा एक साइड ये इधर उधर नहीं हिलेगा, बैठ जाएगा, आराम से फिटिंग आएगा। दोस्तों मैं एक और आपको बता दूं, ये जो हमने 7 इंच डबल में नोट किया है, ये बाजू आपका फिक्स हो जाएगा आर्म होल। सूट का आर्म होल अगर बड़ा हो जाए, फिर भी अभी भी बड़ा हो जाता है, तो दोस्तों आपका सूट का जो आर्म होल है, देखिए ये कपड़ा कुछ लफने वाला है, देखिए लफने वाला है, ये बड़ा हो सकता है। तो इस पर आप सिलाई लगाएंगे, आपको 14 इंच ही आर्म होल करना है। तो दोस्तों ये होता है हमारा सूट के हिसाब से, इस सिला हुआ सूट से नाप लेके कटिंग करना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।